जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आज ये वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक और जिस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन महादेव। तो हम आज जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे ब्लड में जुनून ला रहा है और मेरे को बहुत ही गर्व अनुभव करवा रहा है, क्योंकि हमारे देश के आर्मी, इंडियन आर्मी के ऊपर मेरे को गर्व है, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जाकर एक एक जान का बदला ले रहे हैं और एक एक चीज का हिसाब कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि जो चाइना का जो रेडियो सिग्नल्स है वो यूज करता है पाकिस्तान। क्या करने के लिए इंडिया में जो बैठे हुए हैं उनका टेररिस्ट पार्टनर्स, जो उनके बोल सकते हैं कॉलिग्स हैं या फिर उनके पार्टनर्स है इन क्राइम, तो उनके साथ बात करते हैं पाकिस्तान के जो लोग टेररिस्ट के हेड्स हैं या फिर जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो थ्रू रेडियो सिग्नल ऑफ चाइना का बात करते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारा जो इंडियन आर्मी था उसको वो रेडियो सिग्नल के ऊपर जिसपे वो बात करते हैं उसके ऊपर शक हुआ। तो उस रेडियो सिग्नल को इंडियन आर्मी ने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया और उसका डिक्रिप्शन करना शुरू कर दिया। तो उस जो रेडियो सिग्नल से धीरे धीरे करके हमने एविडेंस कलेक्ट किया। हमने एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमने उनका जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर वो और एक अटैक प्लान कर रहे थे रह के इंडिया के पहाड़ में, इंडिया के वादियों में, कश्मीर के जो पहाड़ है उस पहाड़ का एक्चुअली नाम है महादेव पहाड़, और वो जो रूट है अमरनाथ के तरफ निकलता है। तो उस पहाड़ी में कश्मीर के स्टेट में रहकर जो आतंकवादी है वो और एक दंगा प्लान कर रहे थे या फिर और एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे, आप बोल सकते हैं। तो उस रेडियो सिग्नल को हमारे इंडियन आर्मी ने ट्रेस किया, ट्रेस करके उसका डिक्रिप्शन किया। डिक्रिप्शन करने के बाद इंडियन आर्मी को पता चला कि उस महादेव के पहाड़ियों में ये जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट है या फिर आप बोल सकते हो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है वो वहां पे रह रहे हैं और एक नया अटैक इंडियन सिविलियंस के ऊपर या फिर इंडियन आर्मी के ऊपर, पोटेंशियली इंडियन आर्मी और इंडियन सिविलियंस के ऊपर करने जा रहे थे। तो उसको स्पॉट करने के बाद इंडियन आर्मी ने क्या किया कि उस पहाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीक्रेट ड्रोन्स छोड़े और उस ड्रोन्स में उन्होंने फुटेज कैद किया और प्रूफ्स और एविडेंस लिया। एविडेंस लेने के बाद उनको पता चल गया स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक एरिया, और उस एरिया में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन महादेव। तो महादेव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और उस वादियों में, कश्मीर के महादेव के पहाड़ के वादियों में जाके उन 3 टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट को मार गिराया और उनका चिथड़े उड़ा दिए। तो ये हमारा इंडियन आर्मी का पोटेंशियल है और इंडियन आर्मी का पावर है जो इंडियन आर्मी कर सकती है। तो इंडियन आर्मी ने ये किया, ऑपरेशन महादेव किया और 3 असुरों का वध कर दिया, उनका चिथड़े उड़ा दिए। तो पाकिस्तान के जब टेररिस्ट आते हैं, बोलते हैं मोदी को जाके बोलना, तो मोदी जी ये बोलते हैं इंडियन आर्मी के थ्रू। तो आप अगर पाकिस्तान के लोग हो या फिर इंडिया में बैठ के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो, देशद्रोही हो स्पेशली, जैसे एटीएस ने पकड़ा है, अलकायदा से लिंक पकड़ा है या फिर चंगूर बाबा का जैसा केस हो गया पकड़ा है, अगर आप ऐसे लोग हो तो आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि आपका भी टाइम आने वाला है और आप भी ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाने वाले हो। तो ये चीज आपको भी याद रखना चाहिए और आपको भी इस चीज के बारे में गौर फरमाना चाहिए। तो ये इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन है उसको मैं सैल्यूट करता हूं और थैंक यू भी बोलता हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी के ये ऑपरेशन के वजह से बहुत ही मासूमों का जान बच गया और इंडियन आर्मी ने मासूमों का जान बचवा दिया। तो इसलिए थैंक यू, और ऐसे ही ऑपरेशन महादेव होना चाहिए और इस असुरों का विनाश होना चाहिए। तो ये मेरे तरफ से एक हार्टफेल्ट एक ट्रिब्यूट था इंडियन आर्मी को, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने अनोखा काम करके दिखाया ऑपरेशन महादेव के थ्रू। तो थैंक यू इंडियन आर्मी। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता।